सुधीर मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल पार्ट 1। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल को 2 पार्ट में बनाए हैं। अभी तक हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता टॉपिक के अंतर्गत जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने देखा हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, उसके विभिन्न नाम, उसके खोजकर्ता, उसके समय और उसका डिमार्केशन सीमांकन कहाँ से कहाँ तक फैला है। आज हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से प्रमुख स्थल थे और वहाँ से क्या क्या साक्ष्य पाया गया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आईएएस, पीसीएस, एसएससी, सिपाही, दरोगा एग्जाम में बनते हैं। तो इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, कौन सा स्थल किस देश में या किस राज्य में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, उसकी खोज किसने की थी और वहाँ से अगर कोई विशेष एविडेंस पाया जाए उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो यानी 4 तरह के क्वेश्चन हड़प्पन साइट से बनते हैं। आइए आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे जो प्रमुख स्थल है हड़प्पा, जिसके नाम पर ही सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। हड़प्पा नामक स्थल पाकिस्तान पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित है, जिसे अब साहिवाला के नाम से जानते हैं। हड़प्पा जो स्थल है ये रावी नदी के बाएं स्थित है। रावी नदी, पाकिस्तान की रावी नदी के बाएं स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, लेकिन इनकी खोज में सहयोग किया था माधव स्वरूप वत्स। अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता है, लेकिन आजकल नए ट्रेंड के अनुसार यूपीएससी या यूपीपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज वगैरह, पीसीएस वगैरह में एक नया ट्रेंड चालू हुआ है कि अब वो हड़प्पा की खोज किसने की थी उसमें दयाराम साहनी का नाम नहीं देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ याद रखेंगे माधव स्वरूप वत्स ने दयाराम साहनी का सहयोग किया था। अब यहाँ से अगला जो क्वेश्चन हड़प्पा स्थल से पूछा जाएगा कि वहाँ से कौन कौन से प्रमुख साक्ष्य पाए गए हैं। तो हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता स्थल से तांबे की एक्का गाड़ी पाई गई है। इसका मतलब इस सभ्यता में, आईवीसी सभ्यता में, लोग एक्का गाड़ी का प्रयोग यात्रा के लिए करते थे, ट्रेवलिंग के लिए करते थे। हड़प्पा नामक स्थल से कांसे का दर्पण भी पाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के लोग मिरर का उपयोग करना जानते थे। यहाँ से एक पुरुष नर्तक का भी साक्ष्य पाया गया है। इससे ये पता चलता है कि लोग मनोरंजन के लिए डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग वगैरह करते होंगे। यहाँ से धान्य कुठार पाया गया। धान्य कुठार का मतलब है बड़े बड़े ऐसे ड्रम जिसमें धान वगैरह इकट्ठा करके रखा जाता हो। इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा में सरप्लस बहुत ज़्यादा होता होगा फूड ग्रेन का, या फिर ये क्रय केंद्र होंगे जहाँ पे लोग बेचते होंगे और वो एक जगह इकट्ठा कर व्यापारी रखते होंगे, फिर वो अन्य को बेचते होंगे। इसलिए 6-6 के कतारों में धान्य कुठार पाए गए हैं जिसमें अनाज वगैरह रखते होंगे। यहाँ से एक कब्रिस्तान R37 प्राप्त किया। कब्रिस्तान है ये पाया गया, उसको हिस्टोरियन ने नाम दिया है R37। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इतिहासकारों ने जुड़वा राजधानी कहा है, क्योंकि आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे प्रसिद्ध 2 स्थल हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। ये पूछता है मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड कहा जाता है, मृतकों का टीला, कभी कभी वनडे में पूछ देता है। अब यहाँ से बात आती है कि इससे कौन कौन से इसके साक्ष्य जो पाए गए उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में कांसे की नर्तकी मिली है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा में पुरुष नर्तक का साक्ष्य मिला है, तो मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी जो नटराज टाइप की डांस कर रही है, आपने एनसीईआरटी वगैरह में उसका फिगर देखा होगा। यहाँ से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। ये तो आप जानते ही हैं, कपास की खोज
सबसे पहले आईबीसी के लोगों ने ही की थी और कपास से ही सूती कपड़ा बनता है और यही कारण है कि भारत में आज तक भी सूती कपड़े का महत्व और लोकप्रियता है, क्योंकि सूती कपड़ा हल्का होता है और भारत एक गर्म प्रदेश है, तो इसलिए यहाँ पे वो लोकप्रिय है। धोती वगैरह के रूप में यूज करते हैं लोग। इस जमाने के लोग धोती कुर्ता वगैरह पहनते थे। यहाँ से 16 कमरों का बैरक मिला है। बैरक का मतलब ये छोटे छोटे कमरे मिले हैं, जिसे इतिहासकार जो हैं ये अनुमान लगाते हैं कि इस छोटे छोटे कमरे में मजदूर वगैरह प्रवासी लोग आते होंगे काम करने यहाँ पे, तो छोटे छोटे कमरे में रहते होंगे, जैसे आप शहरों में मलिन बस्तियाँ वगैरह देखते हैं, स्लम्स वगैरह। यहाँ से हड्डी निर्मित सुई की प्राप्ति हुई है। सुई का प्रयोग तो आप जानते होंगे सिलाई बुनाई में किया जाता है, तो इसका मतलब ये लोग सिलाई बुनाई अच्छी तरह के जानते हैं, तभी तो ये बेशकीमती और चमकीले कपड़े वगैरह पहनते थे, काफ़ी फैशनेबल कपड़े पहनते, फैशन के मामले में बहुत आगे थे हड़प्पावासी। और आज यहाँ से एक तिपतिया साल ओढ़े साधु का साक्ष्य मिला है। तिपतिया साल मतलब 3 पत्तों वाली साल ओढ़े, कुछ लोग से सन्यासी बताते हैं, हो सकता है वो कोई मॉडल वगैरह भी हो सकता है जब सिंधु सभ्यता को पढ़ा जाएगा तो उसकी लिपि को। यहाँ से 2 फैक्ट और भी आपको जानना होगा। यहाँ से विशाल स्नानागार मिला है, ग्रेट बाथिंग स्नानागार, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पवित्र स्थल है। ग्रेट बाथिंग विशाल स्नानागार। और इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे लोग सार्वजनिक रूप से नहाने आते थे, ये पूजनीय स्थल होगा और ये सबसे पवित्र स्थल था। यहाँ से विशाल अन्नागार मिला है। ये हड़प्पा सभ्यता का, सिर्फ मोहनजोदड़ो का ही नहीं बल्कि पूरे हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था, बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। और यहाँ ध्यान रखिएगा, विशाल स्नानागार सबसे पवित्र स्थल था और विशाल अन्नागार सबसे बड़ा भवन था। ये 2 फैक्ट आप जरूर याद रखें, ये सबसे अधिक पूछे जाते हैं। अगला साइट्स हम देखते हैं वो है लोथल, जो कि गुजरात में स्थित था, कच्छ जिले में। इसे मुर्दों का नगर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला और लोथल को मुर्दों का नगर। यह गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज रघुनाथ राव ने की थी। इतिहासकारों ने इसके आकार प्रकार के अनुसार लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा है। अब बात करें इसके साक्ष्य की, एविडेंस की, क्या क्या यहाँ पाए गए हैं जो लोथल की विशेषता बताते हैं। यहाँ पे एक चीज बता दूं, लोथल जो था एक बंदरगाह शहर था। यहाँ पे जहाजें, दुनिया भर की जहाजें जो आती थी, मेसोपोटामिया वगैरह, मिस्र वगैरह की जहाजें आती थी यहाँ पे और लंगर डालती थी, व्यापार के लिए आती थी। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला। गोदीवाड़ा मीन्स डॉक यार्ड। डॉक यार्ड मतलब जहाँ जहाजें आके रुकती हैं, लंगर डालती हैं, उसे गोदीवाड़ा कहते हैं। तो यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अक्सर कंपटीशन में पूछता ही रहता है। यहाँ से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चावल का साक्ष्य बर्तन प्राप्त हुआ है, मतलब ये पता चलता है कि लोग चावल का यूज करते हैं। चावल, भारत में चावल, गेहूं, जौ बहुत प्राचीन काल से यूज किया जाता है। यहाँ से 3 युग्मित मतलब 3 समाधियां एक साथ पाई गई हैं। इतिहासकारों ने माना है ये कि शायद ये सती प्रथा ये लोग किए होंगे, का पालन किए होंगे। तो कुछ इतिहासकार इसे मानते हैं कि ये सती प्रथा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। वैसे प्रमाणिक साक्ष्य जो माना जाता है, साहित्यिक साक्ष्य, वो तो महाभारत में माना जाता, जब पांडवों की पत्नी ने सती हो गई पांडवों के साथ। और जो पुरातात्विक साक्ष्य, जो प्रमाणिक पुरातात्विक साक्ष्य माना जाता है, वो है 510 के एरण अभिलेख में, गुप्ता पीरियड के समय में। यहाँ से पंचतंत्र की लोमड़ी का एक चित्र मिला है मृदभांड पे, और शायद विष्णु शर्मा ने इसी से इंस्पायर होके पंचतंत्र की कहानी लिखी होगी। सबसे विशेष बात जो लोथल के बारे में बताई जाती है, जो अक्सर कंपटीशन पूछता है, कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहर होते थे 2 भागों में विभाजित होते थे। एक भाग निचला भाग होता था, एक उच्च भाग होता था, चबूतरे पर बना होता था। निचले भाग में आम जन रहते थे और उच्च भाग में शासक, अमीर, उद्योगपति वगैरह रहते थे।
चूंकि समाज में स्तरीकरण था, स्ट्रैटिफिकेशन था, तो हमेशा रहता है स्ट्रैटिफिकेशन, स्तरीकरण तो समाज में हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा भी। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा शहर था जिसमें शहरों के बीच विभाजन नहीं था। तो इससे स्पष्ट होता है, हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, या तो वहाँ इक्वलिटी थी, समानता थी, या तो सभी लोग व्यापार थे, बिजनेस ओरिएंटेड माइंड थे, तो समाज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे ध्यान नहीं दिए होंगे। अगला जो प्रमुख स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में है। इसकी खोज सूरज भान ने की थी। यह सरस्वती घग्गर नदी के किनारे है। सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, एक पौराणिक नदी है। यह हड़प्पा नए शोध से पता चला है। पहले यह माना जाता था कि हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। लेकिन नए शोध के अनुसार यह सिद्ध हो चुका है, प्रमाणिक मान लिया गया है कि हड़प्पा दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल आईबीसी का है राखीगढ़ी। ये बहुत बड़ा फैक्ट है और लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है, और जो स्टूडेंट ध्यान नहीं दे रहे हैं वो लगातार गलती कर रहे हैं। इसके बाद एक छोटे से शहर को लेते हैं, नगर को लेते हैं रंगपुर। यह गुजरात के काठियावाड़ा में स्थित है। यह भादर नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से धान की भूसी प्राप्त हुई। चूँकि धान से ही चावल प्राप्त किया जाता था, तो इसका मतलब धान का ज़्यादा लोग उपयोग करते होंगे, चावल वगैरह का। और एक अंतिम शहर लेते हैं कुड़ाल। ये भी हरियाणा में स्थित है। ये भी सरस्वती जो विलुप्त हो चुकी है पौराणिक नदी के किनारे स्थित माना जाता है। और यहाँ से जो अक्सर क्वेश्चन पूछता है वो है चांदी के मुकुट कहाँ से पाए गए हैं। तो हड़प्पा स्थल में अभी तक कुल 1400 स्थल पाए गए हैं, जिसमें 7 या 9 बड़े बड़े स्थल हैं, शहर हैं, और बाकी छोटे छोटे स्थल हैं। हड़प्पा सभ्यता के कुल स्थल से 975 स्थल भारत में पाए गए हैं और 425 स्थल पाकिस्तान में पाए गए हैं, और थोड़े बहुत कुछ अफगानिस्तान में भी पाए गए। यानी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अधिकांशतः भारत में, उसके बाद पाकिस्तान में, और थोड़ा बहुत अफगानिस्तान में था। ये तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अन्य जो स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के, जो प्रमुख स्थल, उनके बारे में देखेंगे। अभी तक आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।